Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we're going to talk about picture examples of ROM exercises. अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स का ऑन रेंज ऑफ मोशन ऑफ एक्सरसाइजेस. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो कैसे कराई जा सकती है विद पिक्चर्स. सो इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में करते कैसे हैं, क्योंकि अभी हमें प्रिंसिपल समझ में आ गए हैं, कंसिडरेशन समझ में आ गई है, एक्टिव एक्सरसाइज पैसिव एक्सरसाइज समझ आ गया है. अब आगे उसको करना कैसे. ठीक है. सो सी इन दिस पिक्चर द फर्स्ट वन. ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिप एंड नी फ्लेक्शन हो रही है, एक्टिव असिस्टेड या फिर पैसिव. ओके, इट कुड बी कि पेशेंट थोड़ा सा अपना एफर्ट ले रहा है तो वो एक्टिव असिस्टेड हो जाएगा. अगर पेशेंट एफर्ट नहीं ले रहा है तो वो कंप्लीटली पैसिव हो जाएगा. राइट. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, पेशेंट इज लाइंग सुपाइन. सी इफ यू नोट दैट द पेशेंट इज लाइंग सुपाइन ऑन द बेड, स्ट्रेट ऑन द बेड विद वन नी फ्लेक्स्ड. अब फिजियोथेरेपिस्ट किस साइड में, जिस साइड का आप मूवमेंट कर रहे हैं आप उस साइड में खड़े हैं. ठीक है. सो वन नी इज फ्लेक्स्ड एंड द फुट flat on a stable surface. Physiotherapist will standing next to the leg that is being flexed. Okay, that is the position that has to be taken. अब you also know, जैसे हमने बोला था कि passive में and active assisted में it's very important to hold the bone that is close to the joint. Okay, so it's very important to hold the bone so that उस bone से कोई अलग movement ना होनी शुरू हो जाए. Right? So this performs unilateral flexion of hip and knee. देखो हिप, ये नी की फ्लेक्शन ऑलरेडी हो रही है यहाँ पे, यू कैन सी दैट हैज मूव्ड दिस साइड एंड यू आर कॉजिंग अ हिप फ्लेक्शन आल्सो. राइट. तो अगर आप नोट करेंगे तो नी की फ्लेक्शन ऑलरेडी इस दिशा में हो रही है. राइट. एंड हिप की फ्लेक्शन इस साइड में हो रही है. राइट. सो the physiotherapist performs unilateral flexion of hip and knee by grasping the patient's limb at knee and under the heels. You can see ये दो जगह है जहां पर उन्होंने उसे लिम्ब को पकड़ा हुआ है. एक यहाँ पे पकड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पकड़ा हुआ है. राइट. इन दोनों जगह से पकड़ने से क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है जॉइंट एंड मूवमेंट भी पॉसिबल हो पा रही है एंड सही मूवमेंट हो रही है. Now same positioning can be used for active range of motion of hip flexion, and actively the patient will flex the knees and the hip one on one side and then bring the knee towards the shoulder. पूरी तरह से इसको फ्लेक्स करके बिल्कुल पेट के साथ लगा लेना जैसे. ठीक है, ऐसे. Now motion can be performed with self assistance by having patient grasp top of the knee. कैसे हम ऐसे पकड़ लेते हैं ना, घुटने को पकड़ के हम ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं, उस टाइप का. And pull the hip and knee into flexion by pulling knee toward shoulder of the same side. Okay, so that's clear. Now, अब ये क्या कर रहे हैं, ये है hip adduction and abduction. ठीक है, active assisted या passive range में. Again, see how the person is holding the ankle. उसको कैसे पकड़ रहे हैं, है ना, पकड़ रहे हैं so that movement proper जो है hip joint पे ही हुए. इस joint पे movement होनी चाहिए, इस जॉइंट में नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको भी पकड़ा हुआ है और इसको भी पकड़ा हुआ है. सो दिस इज बीन फिक्स्ड, दिस हैज बीन फिक्स्ड एंड दिस आल्सो हैज बीन फिक्स्ड. द मूवमेंट इज अकरिंग एट दिस जॉइंट. राइट. नाउ patient is lying supine on the table with both limbs extended and one limb positioned in slight hip abduction. The physiotherapist standing adjacent to the patient leg. यूनिलैटरल एबडक्शन एंड एडक्शन हो रहा है. देखो बाहर को निकलेगा तो एबडक्शन हो जाएगा, जब आप वही लिम्ब को अंदर को ले आओगे तो वो एडक्शन हो जाएगा, एडी एडक्शन हो जाएगा. बाहर को लेके जाओगे तो एबडक्शन हो जाएगा, ए बी. राइट. So you are grasping the patient's leg under the knee and the ankle and moving extended knee neutrally rotated. रोटेट नहीं हो रहा. आप देखो फुट की पोजीशन क्या है, स्ट्रेट है ना, ऐसे इसमें भी फुट की पोजीशन स्ट्रेट है. You note the foot position is straight. Right. ये टर्न नहीं हुई है, किसी भी साइड को नहीं गई है ऐसे. Right. So that means it's not rotated. And you will move the limb into abduction and adduction. Now same thing again can be used for active range. यही तरह से active range भी किया जाएगा, जहां पे patient will move the hip by sliding extended neutrally rotated limb. तो patient ऐसे ऐसे वाली movement करेगा पैरों की. ठीक है, actively.
देन द नेक्स्ट वन, अब ये क्या है, ये है हिप रोटेशन। अब हमने फ्लेक्शन कर लिया, एक्सटेंशन कर लिया, एबडक्शन और एडक्शन कर लिया, नेक्स्ट आ गया रोटेशन। रोटेशन कैसे है, देखो यहाँ पे इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, राइट। सो your patient is lying supine on the table with one knee flexed and the foot flat on the stable surface. Physiotherapist is again standing next to the limb that has to be manipulated. Now, you are performing A, first picture, जो ये पिक्चर है, A वाला पिक्चर, इसमें देखिए कि वो घुटने से, यहां से और एंकल से पेशेंट के बोन को स्टेबलाइज कर रहा है फ्रॉम द नी जॉइंट एंड द एंकल जॉइंट, एंड ही इज मूविंग एट द हिप जॉइंट, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है ना हिप जॉइंट पे। अब ये लिम्ब को इस साइड को घुमा रहा है, राइट। इस पिक्चर में लिम्ब को अंदर की तरफ घुमाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ये जब एक अंदर की तरफ घूमेगा तो ये हिप इधर को रोटेट हो जाएगा, ये जब बाहर को घूमेगा तो हिप जो है वो इधर को रोटेट हो जाएगा, राइट। So that is how you're bringing about hip rotation, internal rotation and external rotation, या medial rotation, lateral rotation. So the knee is flexed and kept at 90 degrees, and then the movement is done. ठीक है. Physiotherapist will stabilize the patient's distal thigh, knee, and leg while rotating hip by performing a swinging motion of the leg in the horizontal plane. तो ये ऐसे करके इसको ऐसे 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 हिला रहे हैं वो, ठीक है. अब ये देखो, अब अगर यही चीज जो रोटेशन वाली अगर पेशेंट को एक्टिवली करानी हो तो आप कैसे करवा सकते हो, आप पेशेंट को बोलोगे कि पेशेंट उल्टा लेट जाएगा, उल्टा लेट के फिर ऐसे नी को फ्लेक्स करेगा, एज यू कैन सी इन दिस वन, ठीक है. इसने नी को यहां से फ्लेक्स किया है ना, दिस इज फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स करके ये इसको इस साइड से बाहर निकालेगा, राइट. दैट विल बी rotation of the hip, right? So patient lying on the prone on the stable surface with one knee flexed to 90 degree. Patient performs unilateral medial, active medial and lateral rotation of hip by moving the leg towards the floor, keeping the thigh and pelvis flat and the knee neutral. तो आपने जो ये एरिया है, थाई का एरिया, ये एरिया मूव नहीं करना है, आपने सिर्फ इस पॉइंट को नीचे लाना है टुवर्ड्स द फ्लोर. सो इससे क्या होएगा, हिप पूरा मूव होएगा, राइट. देन वी टॉकिंग ऑफ हिप फ्लेक्शन. सी अगेन, प्रोन में करके आप, सॉरी नी फ्लेक्शन, प्रोन में करके आप नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हो. इफ द नी इज मूविंग, the knee is moving this side, it is flexion. If it's moving this side and making it straight, तो वो extension हो जाएगी, ठीक है. अब लेकिन इसमें ध्यान अगेन वही चीज का रखना है कि इसमें आपकी ये हिप जॉइंट, ये चीज जो है ये स्टेबल रहनी चाहिए, इसको नहीं हिलाना है, सिर्फ लेग को हिलाना है, सिर्फ नी जॉइंट पे मूवमेंट होनी चाहिए. नाउ ये क्या हो रहा है, ये पेशेंट नी एंड हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर रहा है एक्टिव रेंज में. तो वो कैसे करते हैं, नॉर्मली हम पेशेंट को ऐसे बैठाते हैं, ट्राइपॉड पोजीशन बोलते हैं इसको. कैसे उसने, आप देखेंगे तो उसने हाथ से सहारा लिया हुआ है टेबल का. सो ये जो बन रहा है ये ट्राइपॉड पोजीशन बनता है. इसमें करके एक लेग जो है वो पूरा पूरा एक्सटेंडेड रहेगा, दूसरे लेग को पेशेंट जो है फ्लेक्स करके घसीटते हुए यहां पर लेकर आएगा, ठीक है. हील को ऐसे घसीटते हुए आगे तक लाना है वापस. सो पेशेंट इज सिटिंग इन द लॉन्ग सिटिंग पोजिशन on stable surface with back supported or the patient leaning back with the extended arms, जैसे tripod sitting होती है. Patient performs active unilateral flexion and extension of the knee by moving the heel of the leg toward and away from the hip. So toward the hip and away from the hip, right? तो दोनों directions में वो movement होके flexion extension हो जाएगी. Then this is an example of combined thoracic, lumbar, hip and knee flexion. देखो सब कुछ यहाँ पे flexion में, this is complete flexion. So what all is getting flexed? Thoracic flexion. आप देखोगे कि ये जो है इस तरह को घूम रहा है ना, so it's causing thoracic vertebra का flexion हो रहा है. फिर lumbar में भी सेम चीज हो रही है, वो भी इधर को घूम रहा है. हिप में क्या हो रहा है, देखो हिप is
hip is next to the knees are moving towards the chest, right? So there is flexion at the knee and at the hip as well as at the knee. Flexion of the knee is also present. The pelvis will tilt posteriorly and cervical spine will remain neutral in this position. अब दिस इज व्हाट, दिस इज एंकल प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन. यहाँ पे हम एंकल की मूवमेंट कर रहे हैं. अगेन नोट कैसे आप पेशेंट को, फिजियोथेरेपिस्ट जो है पेशेंट के लेग को और हील को सपोर्ट कर रही है. देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है. इसको फिक्स कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं. सपोर्ट दे के इवन द सोल इज गिवन सपोर्ट एंड देन यू आर कॉजिंग मूवमेंट इन द एंटीरियर और द पोस्टीरियर डायरेक्शन. तो आप डॉर्सी फ्लेक्शन कर रहे हो या फिर आप प्लांटार फ्लेक्शन कर रहे हैं, राइट? So it performs unilateral plantar and dorsiflexion of the ankle by stabilizing the leg at the proximal tibia. यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया है ना, स्टेबलाइज किया. And pulling the foot up and down in the sagittal plane. Dorsiflexion should be performed by grasping the heel while pushing plantar surface of the forefoot with the physiotherapist's forearm. देखो जैसे ये कैसे, ये इधर से मूवमेंट करा रहे हैं इसकी. जो ये वाली मूवमेंट आ रही है वन वाली, ओके, वन वाली मूवमेंट जो वो इस अपने फोर आर्म से उसको आगे धकेल रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कंप्लीटली पूरा का पूरा फुट आगे घूम रहा है. मूवमेंट कहाँ पे हो रही है? एंकल जॉइंट पे हो रही है. ठीक है, नहीं तो क्या आएगा, सिर्फ फिंगर्स भी हो सकता है पेशेंट आगे करी जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा फुट आगे आए, तो आप फोर आर्म से सपोर्ट देके उसको आगे कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आपको डॉर्सी फ्लेक्शन करानी है तो आप क्या करोगे, आप फोर फुट को पकड़ोगे. उस सिनेरियो में आप पेशेंट को यहां से फुट पकड़ेंगे और उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे. ठीक है, उससे क्या होगा, अगेन एंकल की मूवमेंट होगी. Now again the same can be used for active range of motion. यहाँ पे पेशेंट एक्टिवली dorsiflexion और plantar flexion करेगा with both the knee and the hip extended. देखो स्ट्रेट है ना बिल्कुल, हिप और नी एक्सटेंडेड है. नाउ ये क्या हो रहा है, टो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. अगेन एक्टिव असिस्टेड या पैसिव रेंज में. पेशेंट इज लाइंग सुपाइन on the stable surface with extended legs. Physiotherapist standing side of the leg and adjacent to the ankle and foot. You're performing unilateral flexion and extension of one or more toes at the metatarsophalangeal joints. ठीक है, metatarsophalangeal joints कहाँ पे आ गए, ये देखो, ये metatarsal है और ये phalanges हैं, राइट? तो इस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, राइट? दैट इज द मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट. अगेन क्या कर रहे हैं, नोट दैट के कैसे वो पूरे टो को ग्रास्प कर रहे हैं हैंड में. पूरे टो को ऐसे पकड़ा है उन्होंने हैंड में, है ना, और उसकी फिर मूवमेंट आगे पीछे वाली कर रहे हैं, वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं. Moving it in the sagittal plane while stabilizing the metatarsal bones of the forefoot. Again see, इसको मूवमेंट कर रहे हैं और इसको स्टेबलाइज किया हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ है. अगेन remember, see every movement what you have learned theoretically in your active and passive movements, it's very important to fix the bone near the joint, right? तो ये हर मूवमेंट में आप देखेंगे कैसे वो जॉइंट को पहले फिक्स कर रहे हैं और फिर मूवमेंट कर रहे हैं, सो दैट सही जॉइंट की मूवमेंट हो सके, जिस जॉइंट की आप चाहते हैं उस जॉइंट की मूवमेंट हो सके एंड करेक्ट मूवमेंट हो सके. नाउ दिस इज शोल्डर एबडक्शन एंड एडक्शन. अब क्या हो रहा है, आप शोल्डर को एबडक्ट और एडक्ट कर रहे हैं, है ना. अगेन दिस इज इन अ वे नॉट अगेंस्ट ग्रेविटी. ये बेड में ही पेशेंट को ऐसे ऐसे आप करा रहे हैं, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है. ठीक है, patient is lying supine on the stable surface with one arm at the side and shoulder in lateral rotation. तो पेशेंट का हाथ ऐसे है और फिर वो ऐसे आप ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली डूइंग. बट इफ यू आर व्हेन सपोज आई एम लाइंग डाउन एंड डूइंग इट, ओके, ऐसे. नाउ performing unilateral abduction and reduction of the shoulder by grasping the patient's limb under elbow and at wrist. Again fixing the remaining the joint, the bones near the joint, है ना, ताकि शोल्डर पे मूवमेंट होए, रिस्ट और एल्बो पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए. Elbow can be positioned in flexion or extension, and patient's scapula should be allowed to move, and shoulder must be positioned in lateral rotation while moving arm overhead to minimize the subacromial impingement. देखो शोल्डर इज वन जॉइंट जो ऐसे शोल्डर वाले पेशेंट्स आपके पास बहुत ज्यादा आएंगे फिजियोथेरेपी में. डायबिटिक पेशेंट्स होंगे जिनको फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं, तो ये मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए स्पेशल.
Very simple ones, but very effective ones also. Now see, what are you doing? You're doing horizontal shoulder adduction and abduction. ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? अभी देखो, ये जो था ये वर्टिकल था, है ना? लॉन्जिट्यूडल प्लेन में बोले तो ये वर्टिकल है चीज, है ना, जो अगर हम करेंगे। लेकिन अगर यही चीज हम ऐसे और ऐसे करेंगे तो ये जो है ये horizontal plane में हो जाएंगे, right? So patient is lying supine on a stable surface with one arm in 90-degree flexion. Physiotherapist standing next to the shoulder and performs horizontal adduction and abduction of the shoulder by grasping the patient's wrist and elbow and moving the upper arm towards the opposite shoulder. See this, you're moving towards the opposite shoulder. ये वाली movement. और ये पीछे को जाएगी, ये वाली movement. ठीक है? And that you can see in A, the first one, the first picture. फिर आ जाता है मूविंग बैक टू द स्टैटिंग पोजीशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन। बी में क्या हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से और नीचे जा रहे हैं, ठीक है? तो पेशेंट स्कैपुला शुड बी अलाउड टू मूव एंड एल्बो कैन बी पोजीशनड इन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अगेन सी हाउ द वे ही इज होल्डिंग द wrist and the elbow joint so that there is no movement at that joint and the movement is only at the shoulder joint. अब ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये अगेन ओवरहेड सॉरी ये फ्लेक्शन हो रही है ना, ये शोल्डर फ्लेक्शन दिखा रहे हैं वो, ऐसे शोल्डर फ्लेक्शन हो रही है। Abduction will be like this. This is flexion, right? Now, patient lying supine on a stable surface with one arm inside and shoulder position in neutral relative to the rotation. Physiotherapist is standing next to the patient, performs unilateral flexion of the shoulder by grasping the patient's arm at elbow, crossing over to grasp the patient's wrist and hand. Again, see, you're holding the arm at the elbow and the wrist to allow to see to it के wrist और elbow की movement नहीं होए और shoulder की movement होए, ठीक है? And moving your arm towards the head and then back to the patient's side in the sagittal plane. Now elbow पे भी positioned extension में या flexion में भी रख सकते हैं, generally extension में रखते हैं, and the patient's scapula should be allowed to move. अब ये देखो, ये क्या है, ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है। अगर पेशेंट को हम बोलेंगे खुद से एब्डक्शन करनी है तो उसने क्या करना है, उसको बोला है ये वाली मूवमेंट, दिस इज शोल्डर एब्डक्शन वाली मूवमेंट, ठीक है? तो व्हाट द पेशेंट इज डूइंग, द पेशेंट इज सिटिंग या स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज इन एनाटॉमिकल पोजीशन, पेशेंट परफॉर्म्स एक्टिव शोल्डर एब्डक्शन एंड एडक्शन। एक साइड का भी कर सकता है, दोनों भी कर सकता है, आप ये भी बोल सकते हो, अगर एक साइड की प्रॉब्लम है तो एक साइड का कराओगे, है ना? तो एंड अदरवाइज रूटीन एक्सरसाइजेस के लिए आप बायलैटरल बोल सकते हैं। सेम पोजीशन कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन फॉर शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अब देखो, ऐसे ही बैठ के मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, है ना? सो आई कैन डू फ्लेक्शन, आई कैन डू एक्सटेंशन, आई कैन डू horizontal adduction, right? Adduction and abduction. I can do overhead abduction, I can do flexion. ये सब मूवमेंट्स जो है एक्टिव मूवमेंट्स सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में इसी फेज में आप करा सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये शोल्डर रोटेशन हो रही है एक्टिव असिस्टेड या पैसिव रेंज की। तो ये ऐसे करके जब मैं ऐसे करूंगी और ऐसे करूंगी तो ये देखो, ये मेरा ये मूवमेंट नहीं हो रही है, ये और ये मेरी शोल्डर ज्वाइंट पे मूवमेंट आ रही है, राइट? व्हेन आई एम मूविंग माय आर्म लाइक दिस एंड लाइक दिस, इफ यू डू इट योरसेल्फ यू विल रियलाइज कि आप शोल्डर की ज्वाइंट पे मूवमेंट हो रही है। नाउ पेशेंट इज लाइंग सुपाइन ऑन द स्टेबल, अगेन आर्म जो है वो 90 डिग्री शोल्डर एब्डक्शन में ऐसे, है ना? और इसमें आप ऐसे कर रहे हो, राइट? तो you perform unilateral medial and lateral rotation of the shoulder by grasping the patient's distal forearm, stabilizing the elbow, and moving forearm in a swinging motion towards the floor, sagittal plane में. Rotation motion can also be performed with the shoulders अगर less than 90 degree में हुआ, of abduction में हुआ. See, this is 90 degree abduction, ठीक है? इसको हम इसके ऊपर जाएगा तो उसको हम overhead abduction बोलते हैं। तो ये 90 degree abduction में जब आप ऐसे और ऐसे वाली movement करोगे तो that will be a shoulder rotation movement. अब देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्टिव रेंज शोल्डर रोटेशन। एक्टिव रेंज में क्या करना है, आपको पेशेंट को बोलना है कि ऐसे 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 बाजू साइड में ही रखनी है और बस ऐसे ऐसे करना है। बंद करके भी कर सकते हैं मुट्ठी, खोल के भी कर सकते हैं मुट्ठी, ठीक है? द वे यू आर सीइंग द लेडी इज डूइंग, पेशेंट इज सिटिंग और स्टैंडिंग विद एल्बोज फ्लेक्स एट 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज पे फ्लेक्स करके, एंड एक्टिव मीडियल एंड लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन लैटरल रोटेशन कर रहे हैं आप शोल्डर की, ठीक है? बाय स्विंगिंग फोरआर्म्स towards and away of the abdomen in horizontal plane by keeping arms against the trunk. अब ये इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे रख के बस ये वाली, I don't know if I'm able to show,
ऐसे रख के आप बस ये वाली मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ये शोल्डर रोटेशन मूवमेंट हो रही है। नाउ हियर वी आर कंबाइनिंग शोल्डर फ्लेक्शन एंड लैटरल रोटेशन। तो जब आपको ऐसे करना पड़ेगा तो आप फ्लेक्शन भी कर रहे हो, साथ में आपका जो शोल्डर है वो लैटरली रोटेट भी हो रहा है। तो पेशेंट इज स्टैंडिंग और सिटिंग विद आर्म्स एट द साइड. Patient performs active motion of combined shoulder flexion and lateral rotation at one shoulder by performing the shoulder flexion with elbow flexed and reaching towards the posterior portion of the shoulder. Shoulder के पीछे में जाना है, right? And the scapula on the same side. अब ये क्या है, ये जो नीचे से ऐसे जाते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शोल्डर एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशन हो रही है। ये फ्लेक्शन था ना, तो पीछे को जाते ही ये एक्सटेंशन हो जाती है, और अंदर को जाते हैं तो इंटरनल रोटेशन हो जाती है, ठीक है। Patient performs active motion of combined shoulder extension and medial rotation at one shoulder by performing the shoulder extension with elbow flexed while reaching towards inferior angle of the scapula on the same side, right? अब ये क्या है, अब हम आगे एल्बो जॉइंट पे एल्बो की फ्लेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। ये वाली मूवमेंट, एल्बो फ्लेक्शन, flexion, extension, flexion, extension, right? So patient is again lying supine on stable surface with arms at the side. Physiotherapist is standing or sitting at the side of the patient and adjacent to the elbow and forearm. Physiotherapist will perform unilateral elbow flexion and extension by grasping. Again, see remember, आपको elbow joint पे कराना है, आप इसको ह्यूमरस को पकड़ रहे हैं एंड रिस्ट जॉइंट को पकड़ रहे हैं, ताकि ये मूवमेंट नहीं हुए और ये ऊपर वाली मूवमेंट भी ना हुए, तो इसीलिए ताकि सिर्फ ये वाली मूवमेंट हो, राइट। Movement should be performed with the patient's forearm pronated and supinated, ठीक है। Now same position can be used for active range of motion for elbow flexion and extension. फिर आ जाता है forearm pronation और supination. See, pronation, supination, pronation, supination, ठीक है। अब मेरे हाथ में बोलेंगे तो pronation and supination, जो ये वाली movement होती है। The patient is lying on the stable surface with one arm at 90 degrees of elbow flexion. Physiotherapist is standing obviously to the side of the limb to be moved. Performs unilateral forearm pronation and supination by grasping the patient's distal forearm. Distal forearm को grasp कर रहे हैं, elbow को stabilize कर रहे हैं, upper arm को stabilize कर रहे हैं, and rotating the forearm toward and away from the patient in a horizontal plane. ठीक है। Now same position can be used for active range of motion for forearm supination and pronation. Patient actively rotate करेगा उसको। अब ये क्या है, ये रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, जो मैं इतनी सारी आई थिंक मेजॉरिटी वीडियोस में मैंने आपको रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन ज्यादा दिखाई है, बिकॉज दैट्स मोर फीजिबल ऑन द इन द क्लास। नाउ सो रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड डिविएशन, दैट इज एक्टिव, असिस्टेड या पैसिव रेंज में। तो क्या कर रहे हैं, अगेन स्टेबल सरफेस पे आर्म विद 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। देखो एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स होगा ना, तो ही आप रिस्ट की मूवमेंट कर पाओगे। फिर the physiotherapist performs flexion, extension and deviation, ये वाला, ठीक है, जो हम ऐसे ऐसे और ऐसे वाली मूवमेंट्स कर रहे हैं। Stabilizing the distal forearm in neutral rotation and moving wrist into flexion, extension, radial deviation। देखो ये रेडियल का साइड है ना, और ये अल्नार साइड है, तो रेडियल साइड में आएंगे तो रेडियल डिविएशन, अल्नार से होगा तो अल्नार डिविएशन, ठीक है। The same position can be used for range, active range of wrist, range of motion for wrist, and patient actively flexes and extends the and deviates the wrist, okay, जैसे मैंने आपको एक्टिवली करके दिखाया। फिर आ जाती है फिंगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अभी अगेन आप इसको स्टेबलाइज कर रहे हो, देखो ऑलवेज सी इन एवरी पिक्चर हाउ दे आर स्टेबलाइजिंग द अदर joints close to the joint that is to be moved, right? The other bones, how they are being stabilized. So यहाँ पे क्या हो रहा है, unilateral flexion and extension of one or more digits at the metacarpophalangeal joint, metacarpophalangeal joint, ठीक है। तो आप हैंड को पकड़ रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, राइट। ये मूवमेंट नहीं है, ये इंटरफेलेंजियल मूवमेंट होगी, ये जो है ये मेटाकार्पोफेलेंजियल मूवमेंट है, राइट। अगर इंटरफेरेंजियल करनी तो फिर ये वाली होगी, राइट। फिर आ गया, दिस इज बाय ग्रास्पिंग द डिस्टल सेगमेंट डिस्टल टू द जॉइंट एंड मूविंग इट इन अ सैजिटल प्लेन बाय स्टेबलाइजिंग द प्रॉक्सिमल जॉइंट। तो सेम चीज अगेन आप एक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये आ गया किसी साथ में कोई प्रॉप जैसे कहते हैं ना, यूज करके वी आर ट्राइंग टू असिस्ट द पेशेंट। ये हो रहा है शोल्डर एडक्शन एंड अबडक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो
आपने कोई चीज पकड़ी है और पकड़ के आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये शोल्डर एबडक्शन एडक्शन हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. Now the patient performs unilateral or bilateral horizontal abduction and adduction of the shoulder by moving the wand or the stick and arms back and forth across the chest, keeping the trunk stable. जैसे मैंने आपको दिखाया. अब ये क्या है, ये ओवरहेड अबडक्शन हो रही है, ठीक है, एंड रोटेशन हो रही है सब. तो रोटेशन एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज. यहाँ पे द पेशेंट इज परफॉर्मिंग बाइलैटरल लैटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर बाय मूविंग वॉन्ड एंड आर्म्स बैक बिहाइंड द हेड. ऐसे लेके पीछे लेके जा रही है, ऐसे लेके पीछे लेके जा रही है, ठीक है. पेशेंट शुड नॉट फ्लेक्स द सर्वाइकल स्पाइन. इसमें ऐसे नहीं करना है, अगर नीचे लाते हुए ऐसे नहीं करना है, नीचे लाते हुए इसको पीछे लेके जाना है, इसको पीछे लेके जाना है, ठीक है. सो नोट दैट पार्ट. फिर आगे नेक मूवमेंट्स है ना, सर्वाइकल रोटेशन जो आप एक्टिव असिस्टेड करते हो. सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू डू, पेशेंट हैज टू लाई, गर्दन उसकी बाहर को होनी चाहिए, बेड से बाहर. यू नोट इन दिस पिक्चर, आई एम सॉरी, यू नोट इन दिस पिक्चर, तो बेड जो है वो सिर्फ यहां तक है. ये पार्ट जो है ये हवा में लटक रहा है, आपने उसको सपोर्ट किया अपने हैंड्स के साथ. तो पेशेंट इज लाइंग सुपाइन विद द हेड ऑफ द स्टेबल सरफेस. Physiotherapist is standing or sitting at the end of the stable surface, supporting the patient's head with his hands या elbows at about 90 degree. He will perform the cervical rotation bilaterally. आप grasp करके उसको हिला रहे हो, इधर को इधर, इधर को इधर को, right? And support is given at the occipital region. Extension and lateral rotation motions are avoided in this. ठीक है, आप extension नहीं कराते क्योंकि पीछे support नहीं है, तो आप ओवर एक्स्ट्रा हाइपर एक्सटेंड हो सकता है. Now this is when the patient will do a active cervical range of motion exercise. बैठे हैं, बैठ के हम बोलते हैं ना, इधर देखिए, इधर देखिए, एक्सटेंशन करो, फ्लेक्शन करो या रोटेशन करो, इवन दिस, राइट. या फिर सर्कमडक्शन जो हम पूरी कंप्लीट रोटेशन भी कराते हैं. Sorry, neck exercise में. So that also can be done. Rotation motion can be self-assisted by the patient. One hand to support the mandible and assist the motion. So आप ये ऐसे खुद से भी कर सकते हैं. कभी कभी होता है हमें ज्यादा दर्द हो रही हो तो हम खुद से ऐसे पकड़ के करते हैं, तो वो एक्टिव असिस्टेड हो जाती है, राइट. नाउ ये क्या हो रहा है, ये लंबा रोटेशन हो रही है. तो उसमें क्या है, देखो, नोट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, हाउ शी इज फिक्सिंग व्हाट. सो लंबा रोटेशन में क्या कर रही है, पेशेंट इज लाइंग सुपाइन, नीज फ्लेक्स्ड, फीट फ्लैट ऑन द सिविल सरफेस. फीट फ्लैट है, नीज फ्लेक्स्ड है और बाकी स्ट्रेट लेटे हुए हैं, ठीक है. एक साइड में फिजियोथेरेपिस्ट, जिस साइड में आपको मूव करना है उस साइड में आप खड़े हैं. यू आर परफॉर्मिंग lumbar rotation bilaterally by moving the knees laterally with one hand. ये दोनों नीज इकट्ठे laterally मूव करा रहे हो आप टेबल के ऑपोजिट साइड लेके जा रहे हो, लेकिन आप साथ में इससे इसको फिक्स कर रहे हो. तो द ट्रंक इज नॉट मूविंग, द शोल्डर इज नॉट मूविंग, पूरी की पूरी आप टर्न नहीं हो रहे हैं, शोल्डर वहीं रह रहा है और आप लेग्स को पूरा वहां घुमा रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि आपके स्पाइन में, लंबर रीजन में रोटेशन होगी आपको. The patient can feel that part. ठीक है, so lumbar rotation bilateral by moving the knees laterally with one hand and stabilizing the thorax with the other. The pelvis should raise off the stable surface on opposite side during the movement. अब यही चीज एक्टिव में भी पेशेंट कर सकता है. लाइंग सुपाइन with knees flexed, feet flat on the surface and arms relaxed by the side. Patient performs active lumbar rotation bilaterally by moving the knees laterally while keeping the shoulder girdles and upper back flat on the sacral surface. So again इसमें क्या है, उसे ये ध्यान रखना है कि हिप पे मूवमेंट होएगी, लेकिन यहां तक जो है ये कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए सरफेस के. उसके बियॉन्ड जो है वो मूव होएगा, इट विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस, ओके, व्हेन यू आर मूविंग. अब ये क्या हो रहा है, दिस इज लंबार फ्लेक्शन एक्टिव रेंज में. पेशेंट बैठा है, बैठ के वो पूरा फ्लेक्स करके नीचे की तरफ हाथ लेके जा रहा है. सो इज परफॉर्मिंग एक्टिव लंबार फ्लेक्शन बाय स्लोली लोअरिंग हेड, upper extremity and trunk towards the floor
while allowing the pelvis to tilt posteriorly and then returns to the upright position, right? The cervical spine should be kept neutral in this activity. ये क्या है? ये active extension हो रही है. Performing by active thoracic and lumbar extension by slowly leaning the trunk backward and allowing pelvis to tilt anteriorly and returning to the upright position. ऐसे पीछे को जाके फिर वापस आना जितना आप जा सकते. ये क्या हो रहा है? This is what we were trying to tell you. I was trying to tell you initially also जब मैं कि lumbar और hip की flexion करानी है. साथ में active assisted. उसमें patient will grasp the knee with both the hands. Okay, so patient performs self-assisted lumbar and bilateral hip flexion by grasping behind one knee and pulling the other towards the chest. And sorry, pulling the knee towards the chest. For slightly more difficult exercise, आप दोनों knees को लेके दोनों को pull कर सकते हैं towards the chest. So the first one is the simpler version. The second one is the comparatively a difficult version. Allowing pelvis to tilt posteriorly during motion will result in greater range of lumbar flexion. Stabilizing pelvis in neutral will result in a greater range of hip flexion. Now, what is this? This is active assisted lumbar extension. देखो कार वो कह रहा है पीछे को जा रहा है, बड़ी एक्टिव असिस्टेड है. क्यों? क्योंकि आप सपोर्ट ले रहे हैं बेड का. बेड से सपोर्ट लेते हुए आप ये कर रहे हैं. The patient is lying prone with elbows flexed so that the arms, forearms and hands are under the shoulder and upper arm. Perform self-assisted lumbar extension by raising the head and upper back off the surface. Force is provided by the elbow extensors. Straightening the elbows. तो आप elbow से support लेके या hand से support लेते हुए lumbar extension कर रहे हैं. That is why it's active assisted. अब आया था devices से. कैसे आप पुली लेके shoulder abduction कर रहे हैं. ठीक है? This is again active assisted with mechanical devices. Patient performs unilateral or bilateral abduction of shoulders by pulling the rope down on one side, causing other arm to be lifted into abduction. So you note, पहले वाले में ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, right? वो पुली की वजह से. जब आप खींचेंगे तो आपको ऐसी ऑटोमेटिकली आपकी abduction वाली movement होगी. Sorry. Trunk should be kept stable, elbow extended on arm being lifted and shoulder being lifted must be positioned in lateral rotation when moving arm overhead to minimize the subacromial impingement. अब ये क्या है? This we are spoken about when you're talking of passive movements. Continuous passive motion machine for knee flexion and extension. Now, patient is supine in bed with involved lower extremity stabilized in the CPM device with straps and padding in a rigid frame. Movement hinge is aligned with the knee joint. Range, rate, and duration of motion can be programmed. Unilateral flexion extension of knee is performed continuously by this device for hours. So that's it. That's it about the different examples that I could give you. I've tried to add as many examples जितने ज़्यादा मैं डाल सकती थी with pictures, so that आपको basic exercises समझ में आ जाए कि कैसी होती है और वो कैसे करते हैं. I'm sure कि जो आपने theoretically पढ़ा था वो अभी और clear हो गया होगा because it's more easier to understand with pictures. My aim was to first let you know all the basic principles and only then talk about the active exercises or the I should say the specific exercises along with the pictures. So I hope you have understood it well. इस सीरीज के 4 लेक्चर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था. पहले कंसिडरेशंस का, फिर पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट और ये लास्ट वाला पिक्चर्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. तो आपने ये सारे ध्यान से देखने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. कोई भी डाउट्स होंगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं. वी विल गेट बैक टू यू. If you like the video, please press the like button and don't forget to subscribe our channel till we meet again in some other series of lectures. Bye bye and have a nice time.